नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और यह एकमात्र YouTube चैनल है जिस पे 100% प्रैक्टिस सेट का फुल डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है। तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 2.6 रेकरिंग को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे किस तरह लिखेंगे? तो पहले पूरी लिख देंगे। कितना है? ये 26 है, और किस पे रेकरिंग नहीं है तो 2 पर वो घटा देंगे, और 1 पर रेकरिंग है तो ये 9 लिख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 24/9 हो जाएगा, यानी 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह द्विघात समीकरण कौन सा है जिसके मूल m और n है? 2 मूल है m और n। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का क्या होता है? मूलों का गुणनफल। तो हो जाएगा कितना? x² माइनस m प्लस n इंटू एक्स प्लस m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और माइनस 3xy प्लस 5x माइनस 2xy का योगफल क्या है? तीनों को जोड़ना है। तो जहाँ पे कॉमन है उसे एक जगह लिख देते हैं। तो 5x माइनस 4y प्लस 7xy माइनस 3xy माइनस 2xy एक जगह लिख दिए, प्लस ये हो जाएगा 5yz प्लस 4yz एक जगह लिख दिए, प्लस माइनस 3zx प्लस 9zx एक जगह लिख दिए। जब फिर से इसे और सिंपल में लिखेंगे तो 5x माइनस 4y प्लस 2xy प्लस 9yz प्लस 6zx होगा। आंसर जो हमारे पास होगा कौन सा होगा? डी होगा। 6 गुना 16 माइनस 9/3 प्लस 17 माइनस 12 का मान क्या होगा? तो बोर्ड मास से इसे सोल्व कर लीजिएगा ऐसे, तो आंसर आ जाएगा कितना? 98। आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो 4 से विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जो अंतिम 2 अंक होगा वो 4 से पूरी जो है विभाज्य होना चाहिए। तो आंसर होगा कौन सा? तो बी होगा। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर की ओर होगा। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा उत्तर में होगी। और ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार होता है। यदि आपके दाहिने हाथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले किसी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ने की कल्पना की जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर इशारा करता है, तो लपेटी गई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। यानी आंसर कौन सा है? डी। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु वक्रता केंद्र कहलाती है जहाँ से प्रकाश की किरणें जो है वो बिना किसी विचलन के वापस वक्रता केंद्र से वापस प्रवर्तित हो जाती है। अगला है, निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में से दी गई कौन सा संतुलित अभिक्रिया सही है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी ये हो जाएगा CaCl2 प्लस H2SO4 हो जाएगा CaSO4 प्लस 2HCl। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। अगला है, छोटे कण खाली स्थान और खाली स्थान रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण खाली स्थान और खाली स्थान रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। छोटे कण बैगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और रेले के अनुसार होता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बराबर होता है 1/λ4।
4 होता है। नेक्स्ट है, यदि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम के प्रतिरोधक में विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब हमारे पे कह रहा है कि श्रेणी क्रम में, तो R श्रेणी क्रम में इस बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ जाता है। 3 प्लस 2 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 11 ओम हो जाएगा। अब भी कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास 6 ओम प्रतिरोधक का विभवांतर कितना हो जाएगा, V बटा RS गुना R3 हो जाएगा। तो V कितना है, 9 दिया हुआ है, RS टोटल कितना है 11, और ये हमारे पास कितना है R3 है, तो R3 तीसरे में कितने का है, तो ये 6 का है जिसका निकालना है। हमारे पास हो जाएगा 4.9 वोल्ट, आंसर होगा बी। आपतित किरण किस प्रकार परावर्तक सतह पर आपतित होती है कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगर फिगर के रूप में देखते हैं तो ये अवतल दर्पण है, और ये कह रहा है कि अगर यहाँ से गुजरती है तो ये कहाँ से, ये यहाँ से फोकस, ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें, एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर है CH3OH, C2H5OH और इधर है C4H9OH, तो यहाँ पर हो जाएगा C3H7OH। एल्कोहल का समजातीय श्रेणी के यौगिकों का जो होता है वो फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है। तो आंसर हमारे पास कौन हो गया, तो वो हो गया बी हो गया। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रियाओं के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO यानी 2Mg प्लस O2 ये बन जाता है 2MgO। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारकों का कुल परमाणु प्रतिफलों के कुल परमाणुओं के बराबर होता है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 1995 से 1895 गया, -100 हुआ। 1895 से 1695 -200 हुआ। 1695 से 1395 -300 हुआ। अभी कितना जाएगा, तो -400 हो जाएगा, कितना 995। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अगर उपयुक्त समीकरण में दो चिन्ह को अगर हम बदल जाते हैं, कौन देते हैं, बी को, तो हमारा ये सेटिस्फाई जो 85 आ जाएगा वो आ जाएगा। आप इसे हल कर दीजिएगा किससे, बोर्ड मास से, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक निश्चित कूट भाषा में हॉन्ट को इतना, बंट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में थ्रो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच से जो है के लिखा गया है, वो एच से +3 करके के लिखा गया है। ए से -5 करके भी लिखा गया है। यू +3 करके एक्स लिखा गया है। एन जो है -5 करके आई लिखा गया है, और टी +3 करके क्या लिखा गया है, डब्लू लिखा गया है। अगर यही सीरीज में हम सभी में यूज करते हैं तो टी का जो हो जाएगा T+3 क्या हो जाएगा, डब्लू, एच -5 सी हो जाएगा, R +3 क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी WCU तो आ गया, O -5J हो जाएगा, W+3 Z हो जाएगा। आंसर निकल के आ जाएगा ए। एक फ़ोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, मारिया जो यहाँ पे मारिया है वो एक फ़ोटो को देख के कह रहा है कि वह मेरी माँ, मारिया की ये कोई माँ होगी कि माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, फिर उसकी माँ बेटी है। तो मारिया फ़ोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ़ोटो। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, फ़ोटो और मारिया में क्या संबंध है, तो वह है बेटी का। ये फ़ोटो है किसकी, माँ का, तो यह बेटी का संबंध हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। दास्ता, स्वतंत्रता, नफरत। जिस प्रकार दास्ता का विपरीत स्वतंत्रता होता है उसी प्रकार नफरत का जो विपरीत होता है वो क्या होगा, प्यार होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में पुखरामबल सुशीला चानू को किस खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, हॉकी में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में पुखरामबल सुशीला चानू को हॉकी खेल के लिए अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ है, तो 1961 से स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है फरवरी 2024 तक के अनुसार अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओलेग कोनोनेगो। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेगो ने बनाया है। ओलेग कोनोनेगो ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 878 जो है दिन 11 घंटे और 30 मिनट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेगो रूस की अंतरिक्ष यात्री है। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चारों सीज़न को मिलाकर देखे गए एपिसोडों की कुल संख्या कितनी 60 है, तो सीज़न 3 में देखे गए एपिसोडों की संख्या के संगत केंद्र कोण कितना होगा। तो अगर हम सीज़न 3 के देखा जाए तो 3 में 25% देखा गया है, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना होगा। तो एक होता है 360 में कितने होता है 100% होता है, तो 25% में कितना होगा, तो 360 बटा 100 गुना 25, 25 और 4 से ये 90, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि नीचे दिया गया वृत्त 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। 8 कंपनियों द्वारा 2000 बाइक बेची गई है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। पी, क्यू, आर तथा एस द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या और टी, यू, वी तथा डब्ल्यू द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच अंतर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ से देखेंगे कि पी, क्यू, आर तथा एस द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या क्या हो जाएगा। तो 2000 जो है उसमें से गुना हो जाएगा 21% प्लस 19% प्लस 5% और प्लस 20%, अब बटा क्या हो जाएगा 4। तो इससे परसेंटेज को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2000 गुना ऊपर 65 हो गया, नीचे 4 गुना 100, आंसर आ जाएगा 325। और टी, यू, वी तथा डब्ल्यू द्वारा बेची गई बाइक की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2000 गुना 7% प्लस 16% प्लस 2% और प्लस 10%, ये बटा 4, यानी 2000 गुना 35 बटा 4 गुना 100, यानी 5 गुना 35 बराबर 175। अब बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 325 माइनस 175 बराबर 150, आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 है तो थीटा न्यून कोण हो तो 5 sin थीटा का मान होगा। यदि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p होता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता था 1/p। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा 1/7 हो जाएगा। जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 7 प्लस 1/7 बराबर 50/7 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 25/7, यानी कर्ण बटा आधार कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आधार हो जाएगा। इससे लंब निकल जाएगा, लंब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 5 sin थीटा का मान क्या होगा, यानी 5 गुना लंब गुना कर्ण, तो 5 हो गया, 24 हो गया लंब और कर्ण कितना हो गया 25, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 24/5, आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि a प्लस बी बराबर 11 ए बी बराबर 35 हो तो a4 प्लस b4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 11 ए बी बराबर 35, तो उसे दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो a प्लस बी को हम होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 माइनस 2ab, जो इधर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर ले जाकर माइनस 2ab कर दिए हैं। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 121, और ये है 121 माइनस 2 गुना ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मान दिया हुआ है तो ये 35 दिया हुआ है, यानी हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 121 माइनस 70 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये आ गया है, दूसरा फिर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 51 के स्क्वायर, इसे जब और करेंगे तो a4 प्लस b4 प्लस 2 इंटू ए बी के होल स्क्वायर बराबर 2601, 51 के स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा। तो यहाँ a4 प्लस b4 और यहाँ पर मान रख दीजिए 2 ए बी का मान कितना था 35 के स्क्वायर बराबर 2601 होगा। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास होगा a4 प्लस b4 बराबर 2601 माइनस
2450 बराबर 151। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है, जॉन द्वारा लिए गए समय के 3 गुना है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं। अकेले रॉन द्वारा कितना कार्य लगेगा? तो अगर हम बात करते हैं अंजलि, ये हो जाएगा अंजलि, रॉन और जॉन। समय जो लगता है वो कितना है? 12, 3 और 4। इन तीनों के अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 12 होगा। तो इसकी अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो इसका 1 होगा, इसका क्षमता 4 होगा, इसका 3 होगा। अब कह रहा है प्रश्न में 8 इकाई को काम करता है कितने दिन में? तो 4 दिन में। 1 इकाई का काम कितने दिन में करेगी? तो ये हो जाएगा 8 गुना 4 बराबर 32 दिन में। तो 4 इकाई कितने दिन में करेगी? तो 8 दिन में। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नीला हरा। लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज को एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर यह परिवर्तित रंग नीला हरा जो है वो प्रदान करता है। अगला है, क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता। कार्बन का श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। कार्बन के निम्न गुण के कारण इसके यौगिकों की संख्या अधिक है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है, यह पी ब्लॉक तत्व है, इसकी 4 संयोजकता है। कार्बन समावयवन गुण भी प्रदर्शित करता है। कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है, इसी गुण को समावयवता कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सल्की। सल्की प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों की कलिकाओं के अस्तर का निर्माण करती हैं। अगला है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराने जाइलम यानी हार्डवुड में। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम हार्डवुड में संग्रहित करता है। पौधे का सबसे बाह्य आवरण द्वितीयक जाइलम के बने होते हैं और जाइलम पादप के जड़ से पत्तियों तक जल का प्रवाह करता है। फ्लोएम पादप में खाद्य प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। पादप में रिक्तिका में ठोस अपशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। अगला है, इनमें कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? और सही आंसर हो जाएगा सी, एरियोलर। एरियोलर उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। अगला है, उच्च रक्तचाप को अति रक्तदाब भी कहा जाता है जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, धमनियों के संकुचन से। उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। यदि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दोनों में वृद्धि होती है तो उसे उक्त रक्तचाप कहते हैं। शरीर का रक्तदाब स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल के कारण उच्च रक्तचाप होता है। अगला कथन एवं निष्कर्ष का है, सभी जो है लड़के पुरुष हैं। सभी जो एक लड़के हैं वो क्या है? तो वो पुरुष है और कुछ पुरुष लड़कियां हैं। कुछ जो है यहाँ पर जो पुरुष वो क्या है? वो लड़कियां हैं और सभी लड़कियां जो है वो क्या है? तो सभी लड़कियां हैं महिलाएं हैं। ये हो जाएंगे महिलाएं और ये जो हो जाएंगे लड़की, और जो ब्लू का है ये लड़का हो जाएगा और रेड वाला पुरुष हो जाएगा। अब आइए इससे निष्कर्ष निकलते, सभी लड़के लड़कियां हैं, बिल्कुल गलत। सभी पुरुष महिलाएं हैं, गलत। कुछ लड़कियां पुरुष है, सही। आंसर हो जाएगा डी। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ले जा सकती है। आंसर हो सकता है कौन सा होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये ब्रीड आएगा, क्या होगा? ब्राइड आएगा, ब्रिज आएगा,
ब्रोकेन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ब्रूम आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा ए। निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्या उस वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है। आंसर होगा कितने लोग शिक्षित कार्यशील दोनों हैं लेकिन ग्रामीण यानी रूरल नहीं है। आंसर हो जाएगा ये 8 सी हो जाएगा। अगला है राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। राधिका जो है वो पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, तो वो दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है, इधर 30 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रही है, तो ये चल रही उत्तर पश्चिम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का है। और लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका की देन है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में इसे कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरियों को प्रतिदिन लगभग जो है वो 2200 कैलोरी और किशोरों को 2500 से लेकर 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की कुल कैलोरी 60 से 70%, प्रोटीन के 10 से 12% और वसा की कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्टोर में 28,500 की MRP वाली वस्तु के छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है, तो छूट प्रतिशत बराबर हमारे पास निकल जाएगा 28,500 माइनस 27,645 अब बटा 28,500 गुना 100 कर दीजिए। आंसर इसे सोल्व कीजिएगा तो 3% आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बी। 9 और 25 के मध्य बीच जो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो 9 और 25 के मध्यानुपाती बराबर होगा √9 गुना 25 बराबर हो जाएगा कितना, 15। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। तो मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा बराबर हो जाएगा k माइनस 4/4, यानी k माइनस 4/4 बराबर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1। तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 बराबर 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 136.4 सेंटीमीटर, यानी 2πr बराबर हो जाएगा 136.4। तो r बराबर हो जाएगा 136.4 गुना 7/2 गुना 22, यानी 21.7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, πr²h। आइए मान रख दीजिए 22/7 गुना 21.7 गुना 21.7 गुना 50। सोल्व कीजिएगा 73997 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आंसर जो हमारे पास है कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो कितना होता है, 2πrh, यानी 2π गुना r 15 गुना h जो है वो 32, यानी 960 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा कौन सा हो जाएगा, 960 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्यदल का क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकता है। निषेचन के बाद बाह्यदल के अलावा पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बाह्यदल झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अगला है, एक बड़े छात्रावास में 360 बिजली के बल्ब जलते हैं
और प्रत्येक बल्ब 50 वाट का है और प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करें यदि 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली खपत हो और 30 दिनों के लिए बिजली का बिल क्या हो। यानी कह रहा है 360 बिजली के बल्ब जलते हैं और प्रत्येक जो है वो 50 वाट के है और कितने देर जलते हैं तो 6 घंटे जलते हैं। और टोटल को अगर हम 1000 से कर देंगे तो उतना क्या आ जाएगा, कुल ऊर्जा का व्यय हो जाएगा, यानी 108 किलो वाट आवर आ जाएगा। तो कुल बिजली का व्यय कितना दिन चला है तो 30 दिन जला है। तो 108 गुना 30 बराबर हो जाएगा 3240 इकाई यानी यूनिट लगा। अब एक इकाई यानी यूनिट का ऊर्जा का मूल्य कितना है 0.4 रुपया है। तो 0.40 इंटू 3240 यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1296 रुपया आ जाएगा। कितना एक महीना का बिल आएगा 1296 रुपया। एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। क्या होगा, एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब वह अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनिक बूम कहलाती है। नेक्स्ट है, 10 मिलीग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, गोली का संवेग क्या होगा। तो गोली के द्रव्यमान हमारे पास कितना है तो 10 गुना 10 के पावर कितना -6 kg। गोली का जो वेग है वो कितना है 100 मीटर पर सेकंड है। तो संवेग बराबर जो होता है, संवेग बराबर होता है mv, यानी m कितना है तो वो 10 गुना 10 के पावर -6 गुना 100 हो जाएगा 10 के पावर -3 kg मीटर पर सेकंड। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के अपचयन संख्या क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +6 है। H2SO4 में जो है सल्फर का अपचयन संख्या क्या हो जाएगा H2SO4 में, तो ये हो जाएगा +6 कैसे आएगा, 2 गुना 1 + x + 4 गुना -2 बराबर 0, 2 + x - 8 बराबर 0, x बराबर 8 - 2 बराबर 6, कितने में प्लस में। आंसर जो हो जाएगा ये। H2SO4 को वाइल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। पानी में Fe यानी लोहा की विलेयता क्या होता है, आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है pH के बढ़ने से। किसी रसायन या यौगिक के किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी जो बड़ा रहता है उसे विलायक और जो छोटा चीज़ उसमें जाके घुल गया वो विलय होता है। यदि 10 मार्च 2011 को गुरुवार है तो 8 अप्रैल 2022 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। 10 मार्च 2011 के दिन गुरुवार, तो 10 मार्च 2011 से 10 मार्च 2022 तक के विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो पहले तो 8 साधारण वर्ष प्लस 3 लीफ वर्ष हो जाएगा, यानी 8 + 3 गुना 2/7 करेंगे तो 0 शेष दिन रह गया। अब 10 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक के विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 21 + 8/7 यानी 1 दिन। तो कुल विषम दिन 0 + 1 कितना हुआ, 1 दिन। 8 अप्रैल 2022 का दिन कौन सा होगा, तो एक विषम दिन आया है तो गुरुवार प्लस 1 दिन कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर होगा बी। शब्द लाइब्रेरी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 0 है। एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के जो दाएं सिरे से पे 7वें स्थान पे है, कहाँ पे है, 7वें स्थान पे खड़ी है। माननीय पंक्ति के बाएं सिरे से किसके स्थान पे है, 22वें स्थान पे खड़ी है। माननीय और युवक के बीच, युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो टोटल जो है वो है कितना है, 48 है। तो मालिनी और युविका के बीच विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगा 48 - 22 + 7 यानी 19। टोटल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। कह रहा है कि सभी जो है वो पृष्ठ है वो क्या है, पुस्तकें हैं। उसके बाद कह रहा है सभी पुस्तकें जो है वो क्या है, कैटलॉग है, क्या है, कैटलॉग है। उसके बाद कुछ कैटलॉग जो है वो डिजाइन है, कुछ कैटलॉग जो है वो है डिजाइन है। तो आइए निकालते हैं। कुछ पुस्तकें डिजाइन है, गलत है। सभी पृष्ठ जो है वो कैटलॉग है, तो बिल्कुल सही है। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा ए।
कथन एवं तर्क का प्रश्न है। केरल में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ेगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों की सेवा पर रोक दिया गया है। तर्क, केरल में टमाटर ज़्यादातर बाहर से लाए जाते हैं। केरल में उगाए जाने वाले टमाटरों की मात्रा राज्य में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन को समर्थन कर रहा है। ज़्यादातर बाहर से लाए जाते हैं ये भी कर रहा है, और जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता ये भी सही है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में कर लिया था। बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इनके कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब बाजिद अली शाह को नज़रबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। बाजिद अली शाह का कब्र कलकत्ता स्थित सिबैतनाबाद इमामबाड़ा में है। बाजिद अली शाह ठुमरी में निपुण था। अगला है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। निशागंधी नृत्य महोत्सव फरवरी के महीने में कनकन्नुन महल के निशागंधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रय मूल्य 215 बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यदि अपरिव्यय 91 है तो मूल लागत मूल्य कितने रुपया होगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि लागत मूल्य गुना 18 + 25 बटा 100 कितना है? 215 है। 215 है तो लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 215 गुना 100 बटा ये 43, यानी हो जाएगा 500 रुपया। तब लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? जो पहले था तो हो जाएगा 500 माइनस 91 हो जाएगा कितना? 409। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है। यदि इस मिश्रण को 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो पहला जो है वो कितना है अम्ल? तो 5/7 है, और उसमें से 17 लीटर में है तो गुना 17 कर देंगे, होगा 85/7 लीटर। और जल कितना है? तो यह है 2/7 गुना 17 बराबर हो जाएगा 34/7 लीटर। अब नई मात्रा जो है वो करा 3 लीटर मिश्रण में 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नई मात्रा बराबर होगा 85/7 माइनस 3 गुना 5/7 प्लस 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 13 लीटर हो जाएगा। ये तो अम्ल हो गया, लेकिन जल में क्या होगा? तो 34/7 माइनस 3 गुना 2/7, ये हो जाएगा 4 लीटर। औसत जो हमारे पास अभिष्ट अनुपात हो जाएगा अम्ल और जल का 13:4 हो जाएगा। कौन रहेगा? एक 13 ये था, 4 ये निकला था, 13:4। माना कि 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की गई है। योजना 1 और योजना 2 में क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया गया है। योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा? तब माना कि निवेशित राशि जो है वो कितना है? P है, और योजना 1 का ब्याज होगा P गुना 5 गुना 6 बटा कितना? 100, और योजना 2 का ब्याज होगा P गुना 7 गुना 8 बटा 100, हो जाएगा हमारे पास 5 गुना 6 बटा 7 गुना 8 बराबर 15/28, यानी 15:28 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताना है। इनमें से कौन सही है, इसे सोल्व कीजिएगा बोर्ड मास में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर पर घंटा और 49 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 23 + 49 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास हो जाएगा 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। पहली बार मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा? 2700/20 बराबर 135 सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। विरामावस्था t बराबर थीटा से एक छोटा ब्लॉक चिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी Sn हो तो Sn/Sn+1 का अनुपात क्या होगा? तो Sn जो होता है nth सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। a बराबर क्या होता है? g sin थीटा है। अब u बराबर 0
रखेंगे एस एन, तो ये कितना हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, और एस एन प्लस एच जो होगा वो हो जाएगा कितना 0 प्लस ए की जगह पर जी साइन थीटा बटा 2 इंटू टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा बटा 2 इंटू टू एन माइनस वन। ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 आया। ये जो हमारे पास एस एन प्लस एच निकला है, एस एन प्लस एच निकला है, nवें सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यदि आरंभिक चाल u बराबर 0 है तब। अब n प्लस वन सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर निकलेगा क्या, तो एस एन प्लस वन का फिर से फार्मूला रख दीजिए, जी साइन थीटा बटा 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास जो आएगा वो 2 आएगा। अब कह रहा है एस एन बाई एस एन प्लस वन निकालना है, होगा जी साइन थीटा बटा 2 इंटू टू एन माइनस वन होगा, और नीचे जो हमें इसे सोल्व करेंगे तो जी साइन थीटा बटा टू एन प्लस वन होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा 2n माइनस वन बटा 2n प्लस वन। जी साइन थीटा बटा 2 और जी साइन थीटा बटा 2 कट जाएगा। अगला है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिश्रणीय इमिसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिसिबल। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं उसे अमिश्रणीय कहते हैं। खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है, आंसर हो जाएगा ए, लीची अंतःफल भीति। लीची अंतःफल भीति खाने योग्य भाग से संबंध से ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता। लीची का एरिल भाग खाते हैं, खजूर का फल भीति खाने योग्य है, नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य भाग है, और खजूर फल भीति तथा बीजांडासन खाने योग्य भाग है। अगला है निम्न में से पीत लवण कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, बिलुब्रिन तथा बिलीबर्डिन। बिलुब्रिन तथा बिलीबर्डिन जो है रुधिर के हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। यह आरएनए तथा प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। इसकी खोज मिलर ने की थी। यह कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। आंसर होगा ऑप्शन ए। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, आंसर हो जाएगा ए, तार के लंबता तल में जो होगा वो वामावर्त होगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मुड़े हुए दाहिने हाथ के अंगुली के समान दिशा के अनुसार होगी, जब अंगूठा की दिशा में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होगी। नेक्स्ट है किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो प्रकाश की चाल v बराबर जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है बटा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना 1.5, आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आंसर इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिए गए समूह में विषम आकृति को चुनिए, सही जवाब हो जाएगा वो है सी। दी गई आकृति में बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, आंसर हो जाएगी डी, 11 होगा। युक्ति और पूर्वधारणा के प्रश्न है। वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। 2020 में फरवरी 29 के दिन के होंगे, सही है। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, ये भी सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा तो वो होगा डी, 1 और 2 दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। कथन है जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तर्क, हाल ही में एक लोकप्रिय गायक की मौत की धमकी भरे पत्र मिलने से 1 हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा, मशहूर हस्तियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए जाना जाता है और कईयों को लुप्तप्राय जानवरों की गलत तरीके से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तर्क सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि तर्क 1 है जो कथन का समर्थन कर रहा है। मान लें कि निम्न चित्रों में प्रत्येक की संख्याएं एक समान पैटर्न को अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न को बदल सकता है। आइए देखते हैं। अगर 14/2 गुना 12 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14/2 7 होगा, गुना 12 बरसते 84 आ रहा है। 14/2 गुना 12। इसी तरह अगर दूसरा देखते हैं तो 18/2 करेंगे गुना 9, यानी 9 गुना 9 81 होगा। अब इतना में से क्या भागा करना है, तो अगर कोई संख्या है सपोज दैट 16 है, उसको भागा 2 से करेंगे तो क्या होगा 8 होगा।
और उससे गुना करेंगे 11 से तो 88 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हो जाएगा डी 16। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? सही जवाब हो जाएगा ए बांग्लादेश। 1971 में पूरा बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। कब? 1971 से पूर्व। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 2005 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी को तत्कालिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के बन्नापल्ली गांव से प्रारंभ किया था। अगला है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है तो 90वें परीक्षा फल के अंक को ज्ञात कीजिए। तो 90वें परीक्षा फल का जो अंक होगा वो कैसे होगा, 15 गुना 60 होगा, अब माइनस करना होगा 8 गुना 58 प्लस 6 गुना 62, यानी 900 माइनस 464 प्लस 372, आंसर हो जाएगा 64। यही हमारा पास आ जाएगा बी। त्रिभुज ABC का केंद्रक जो है वो G है, उसकी भुजाएं AB, BC और CA क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। 20 G का मान क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि इस तरह का एक त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है, ये A है, E B है, C है और यहाँ पर जो ये डाला गया है रेखा वो क्या है, D है, यहाँ पर जो है ये G है। तो हमें निकालना है BG का मान क्या होगा। तो BD जो है माध्यिका है, G सेंट्रोइड है, तो BD बराबर हो जाएगा 25/2 बराबर 12.5। तो BG बराबर होगा 2/3 गुना 12.5 बराबर 8.1/3 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी। 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा? 15,000 की राशि पे 16% अगर दिया जाए तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में हमारे पास आएगा 2400 रुपया। सेकेंड ईयर में क्या आएगा? 2400, तो ये आएगा अब प्लस 384 रुपया 2400 के आएगा। थर्ड ईयर में क्या आएगा? तो 2400 तो आएगा ही, उसके बाद 300 कितना 384 या 384 से 768 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना आएगा 61.44। तो दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 829.44 माइनस 384 बराबर 445.44। आंसर होगा ऑप्शन सी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा, नीचे भी हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, यहाँ भी होगा प्लस 1 कॉस थीटा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसे और आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा ये कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसे और आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, से एक बार जोड़ एक बार घटा होता है, बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा नीचे में तो वही रह जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए सेक थीटा प्लस tan थीटा। 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो एलसीएम हो जाएगा 28 के बराबर है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999। उससे क्या है 28 से भागा दे देंगे, यहाँ 3 बार में होगा, 38 84 1 5 9 होगा, 9 4 दिए हैं। उसके बाद क्या होगा, इसको लगाएंगे 5 बार में, 28 5 कितना हो गया 140, ये हो गया 19। तो अभी संख्या बराबर हो जाएगा 999 माइनस 19 बराबर 980। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
m kg द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैक पर लुढ़काया जाता है। रैक के निचले सिरे पर इसकी गति ऊर्जा 10 kg और वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड है। यदि इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से मीटर पर सेकंड में रैक से नीचे धकेला गया है। तो यहाँ पर से हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दिया हुआ है कितना, तो वो है 625 जूल है और एक काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल है और v बराबर 20 मीटर पर सेकंड है। यानी अगर यहाँ पर है तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना है 625 जूल है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है 10 किलो जूल और v जो है 20 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी 10 गुना 10 के पावर q बराबर हाफ m इंटू 20 के होल स्क्वायर। तो m बराबर मान हो जाएगा कितना 10 गुना 10 के पावर 3 गुना 2 बटा 20 गुना 20 बराबर कितना आ जा रहा है 50 आ रहा है। अब कह रहा है, अब जो हमारे पास आ रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना है 625 है। तो काइनेटिक हाफ mv² 625 बराबर 12/2 गुना 50 गुना v²। तो v बराबर हो जाएगा √625 गुना 2/50 यानी 5 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, आयनीकरण विकिरण। ऊर्ध्वपातन क्या है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातित कहलाता है, जिसे कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe जो है आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व है। निम्न में कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नींबू का रस का pH मान कितना होता है, तो वो होता है 2.2 होता है। जठर का रस का होता है 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का होता है pH मान 14। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय उपभोक्ता को। किसे, द्वितीय उपभोक्ता को। निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए, काई। काई जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंधित प्रदर्शित करता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होता है। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता लगता है। किसके द्वारा, लाइकेन के द्वारा। अगला है उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तीसरा नंबर। सही स्वरूप जोड़ी को चयन करें, लोग, व्यक्ति, और इसका आंसर हो जाएगा डी, फंगस और फुंगी। प्रॉब्लम फिगर वाला है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। कथन 1 का प्रश्न है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। ग्रेनाइट का रंग बहुत ही चमकीला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है। कूट भाषा में संख्याओं प्रतीकों के नीचे दी गई तालिका को स्वयं शर्तों के अनुसार अक्षर प्रयोग करके कूटबद्ध कीजिए। कह रहा है यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक विषम संख्या तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। दूसरा ये स्टेटमेंट है, तीसरा ये है। यहाँ पर दिया है इसको कूट करना है। तो आइए इसको जब कूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त प्रश्न में जो है कौन सा शर्त लागू करता है, सबसे पहले ये देखना है। तो शर्त 2 है जो लागू कर रहा है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम है तो तीसरे घटक के दूसरे घटक के कूटबद्ध के रूप में किया जाना चाहिए। यानी 913@4 बराबर होगा कौन सा, बाई n। उसके बाद क्या होगा, n होगा, यहाँ r होगा, यहाँ b होगा और यहाँ g होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCCI का पूर्ण रूप क्या है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। स्कैंडिनेवियाई देशों में डेनमार्क सबसे छोटा तथा सबसे दक्षिण में स्थित देश है जो पश्चिम में उत्तरी सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर के मध्य
स्थित है। डेनमार्क देश के पूर्व में बाल्टिक सागर में जिनलैंड, फुनलैंड, बोर्नहोम तथा 480 छोटे द्वीप समूह हैं। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।